नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो में हम जानेंगे हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक वर्णमाला के बारे में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। देखो, पहले वर्णमाला की परिभाषा समझो, फिर इसके प्रकार और भेद को समझेंगे। देखो, वर्णमाला की परिभाषा कुछ इस तरह है। वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। चलो अब हम समझते हैं वर्णों के प्रकार। देखो, इसे ध्यान से समझो। हिंदी व्याकरण में वर्णों को दो प्रकार में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। चलो एक एक करके इन दोनों को समझते हैं। पहले स्वर को समझते हैं। हिंदी व्याकरण में 11 स्वर होते हैं। देखो, अगर आपने बचपन में थोड़ा सा भी स्वर के बारे में पढ़ा होगा या कहीं से सुना होगा, तो बचपन में हमें पढ़ाया गया था हिंदी वर्णमाला में 13 स्वर होते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं 11 स्वर होते हैं। ऐसा क्यों? देखो, इसे ध्यान से समझो। अ, आ, ई, उ, औ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आह। यह 13 स्वर हमने बचपन में पढ़े थे। देखो, स्वर हमारे 11 ही होते हैं, आ से औ तक। और ये जो अंग और आह है, इन्हें आयोगवाहक कहते हैं। अंग को अनुस्वार और आह को विसर्ग कहते हैं। देखो, इन्हें ध्यान से समझो। इन दोनों को स्वर में नहीं जोड़ा जाता, इनका अपना एक अलग अस्तित्व है। चलो अब हम समझ गए हिंदी व्याकरण में स्वरों की कितनी संख्या होती है और कौन कौन से स्वर होते हैं। अब हम समझते हैं व्यंजन। देखो, इन्हें ध्यान से समझो। हिंदी व्याकरण में 33 व्यंजन होते हैं और इन व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया है। और अगर हम इन वर्गों को समझ लें तो आसानी से व्यंजन समझ जाएंगे। 5 वर्ग हैं: का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। देखो, इन्हें ऐसे याद रखो: कचट तप। क्या याद रखोगे? कचट तप। चलो अब हम इन वर्गों की सहायता से व्यंजन लिखते हैं। का वर्ग में आते हैं का, खा, गा, घा, अंगा। चा वर्ग में आते हैं चा, छा, जा, झा, इया। टा वर्ग में आते हैं टा, ठा, डा, ढा, अणा। ता वर्ग में आते हैं ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग में आते हैं पा, फा, बा, भा, मा। इन सभी व्यंजनों को कहते हैं स्पर्श व्यंजन। देखो, इन्हें समझो। इन्हें स्पर्श व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इन व्यंजनों का उच्चारण करते वक्त गले से लेकर होंठ तक किसी न किसी भाग का प्रयोग करना पड़ता है। देखो, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि इन स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण करते वक्त हमें मुख के किस किस भाग का सबसे ज़्यादा प्रयोग करना पड़ता है, वायु किस भाग पर सबसे ज़्यादा दबाव बनाती है। देखो, डा और ढा से ये 2 व्यंजन और बनते हैं: अड़ा, अढ़ा। इन दोनों को हम उत्थिप्त व्यंजन कहते हैं। या, रा, ला, वा, इन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। शा, शा, सा, हा, इन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। देखो, इन्हें ऊष्म व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका उच्चारण करते वक्त वायु घर्षण के साथ बाहर निकलती है, ऊष्मा प्रकट होती है। शा, त्रा, ज्ञा, श्रा, इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। देखो, इन्हें समझो। इन्हें मूल रूप से व्यंजन में नहीं रखा जाता क्योंकि ये 2 व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। इस वीडियो में हम स्वर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये समझ गए। व्यंजन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये भी समझ गए।
अब हम नेक्स्ट वीडियो में हिंदी वर्णमाला के वर्णों को ध्वनि उच्चारण के माध्यम से समझेंगे।